नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबरों पे। बदायूं में सरकारी संपत्ति पर कब्जे को लेकर जिला प्रशासन बड़ी कार्यवाही में जुट गया है, जिसको लेकर जिले के बिलसी कस्बे में एसडीएम ने 18 लोगों को नोटिस जारी कर तुरंत जमीन को खाली करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिए गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी कर जमीन को खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। बिलसी एसडीएम महिपाल सिंह ने दी जानकारी और बताया कि बिलसी बस स्टैंड पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जिसे खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए। अगर जल्द ये सभी लोगों द्वारा जमीन खाली नहीं की जाती तो इसे बुलडोजर से धराशाही कर सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। ये नगर पालिका द्वारा बिलसी अंदर चुंगी के गाटा संख्या 173 पे कुछ लोगों का अस्थायी अतिक्रमण पाया गया है, जिसमें जांच कराई गई है। कुल 18 लोगों द्वारा अतिक्रमण पाया गया है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन 18 लोगों को नोटिस निर्गत कर दी गई है, जिसमें से 2 नोटिस रिसीव हो चुकी है। बाकी 16 लोग रिसीव नहीं किए हैं, तो उनके घर के सामने चस्पा कर दिया गया है और रजिस्ट्री डाक से भेज दिया गया है। और उन लोगों से नोटिस के माध्यम से ये कहा गया है कि आप लोग 15 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटा लें। अतिक्रमण न हटाए जाने पर जो भी विधिपूर्वक कार्रवाई होगी वो नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर के सबौर प्रखंड के भिट्टी गांव में शिवरात्रि पर जोड़ा महादेव मंदिर के पास ट्रांसफार्मर में स्वीज कट की गड़बड़ी के कारण शिवरात्रि से लेकर अब तक लाइट की प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक हल नहीं निकला है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। में जो बिजली के लिए सूचना दिया था, बिजली कटी थी, इसमें आप आए जो अभी बिजली बिल मांग रहे हैं, आप किस आधार पर मांग रहे हैं? बिजली विभाग से हमको भेजा गया कि बिल की वसूली किया जाए जी। हमने बिल का वसूली कर विभाग से किसने भेजा आपको? जेई साहब, एसडीओ साहब। क्या नाम है जेई का? जेई का नए आए हुए हैं, उसका नाम दिमाग से हट रहा है। ओवरसेयर का नाम बताइए। जेई वही ओवरसेयर हुआ। क्या दीपा का नाम है ना? एसडीओ कौन सा ग्रिड से है? सबौर ग्रिड से। अच्छा, यहाँ जो पहले बिजली मेला में कटा था, मेला कमेटी के सभी सदस्य आपको वहाँ सूचित किए थे ग्रिड में जाके? जी नहीं, फैजल हुसैन को बोला गया। ना इसको भी बोले थे। फैजल हुसैन अलग से है क्या? हाँ, उसी से अलग है। नहीं, उसी का इंचार्ज में ये सब लेना है। तो जब ये हादसा कोई बड़ी हो जाती तो कौन इसका जवाब देता? फैजल हुसैन को बोला गया था, वो आकर के काम भी किया। वो मेरा बोला कि लाइन आपको करवाना होगा। अब क्या है बिना विभाग में गए थे, क्या वो नंबर दिया और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका दस्तखत में हमारा हुआ। क्या प्रॉब्लम क्या था पूरा बिजली का कनेक्शन आपने पहले लिया है? जी जी। और फिर आपको लेने के लिए बोला गया? जी, ये काट के फिर बोला कि रीलाइन करवाना होगा आपको। इसके लिए पैसा कितना मांगा? पैसा मांगा कि बिल जमा कीजिए फुल। हम बोले कि सर काट दीजिए लाइन, तो बोला कि नहीं, अब कुछ पैसा दीजिएगा, 1000 रुपया कम से कम। आपका बिल तो अप टू डेट है ना? जी, अभी कल कटवाए हैं सर, अप टू डेट नहीं है। पिछले कितना बिल था बाकी? 9100 रुपया। दिए उनको कितना? 1000 रुपया। किस लिए दिए थे? लाइन बचाने के लिए। लाइन बचाने के लिए? हाँ कि नहीं, यानी वो घूस लिया 1000 रुपया आपसे? नहीं, तो दिया, बिल दिया है। रिसीविंग दिया है। क्या ट्रांसफार्मर का क्या मैटर है? ट्रांसफार्मर 10 फरवरी को ही इस ट्रांसफार्मर का स्विच टूट गया था और हम लोगों ने सूचना दिया, तो वहाँ से मिस्त्री आया। मिस्त्री आकर के इसको जब लगाना किन लोगों को आपने सूचना दिया? मुन्ना मिस्त्री है और वहाँ पे ग्रिड में अमित ना है, मुन्ना मिस्त्री, अमित, आपको इसकी जानकारी शिव बालक को भी है, विनय को भी इसका जानकारी है। और मैंने खास करके अपने पर्सनली हम लोग 5 लड़का जा कर के जेई साहब से मिले और जेई साहब ने हमें आश्वासन दिया। जेई का नाम क्या है? जेई का तो नाम हमको मालूम नहीं है। हाँ, जेई साहब जा कर के गए, बोले कि जाइए, आपको आपके मेला में क्या क्या व्यवस्था चाहिए, अगर हमसे जो बनेगा हम देंगे। तो हम बोले सर हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो स्विच ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ लगता है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर सुल्तानगंज से है, जहां भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव के वार्ड 1 में रास्ते के विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने रिटायर बिहार पुलिसकर्मी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए लाठी, डंडे, कोदार से प्रहार किया।
मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देने पर घटना स्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया। कौन काट रहा था? नहीं है, वो लोग गई है उधर ही। नाम नहीं जान रहे हैं। सुनीता देवी नाम है और गुंजो कुमारी नाम है, मनोज कुमार वही सब काट रहा की बेटी है। ये बुलू वाली जो है गुंजन नाम, उसका नाम है हेमलता। वही सब काट रहे थे। सरकारी सवार कर दी। आप ही का जमीन है? नहीं, जमीन उधर उसका खेत है और इधर मेरा है। हम घर में नहीं थे, हम गए खेत घूमने के लिए। ये लोग हमारे घर पर चढ़ के हमारी पत्नी को, बेटी के, नतनी और को मार रहा था। कौन मार रहा था? ये है चमरू यादव के बेटा और पुतो, चमरू यादव के पुतो है चचेरी मनोज यादव के पत्नी मनोज यादव, उसकी बेटी, और चमरू यादव के बेटा चमरू यादव और छतरी यादव और उसकी पत्नी। क्या चीज़ से मार पाए? उस लाठी पहना, ढेला, ईंटा, पत्थर से सब कुछ ही सामने है, आप लोग का देख सकते हैं। क्यों मार किया? हम यहाँ ज़मीन खरीद के बनाए हुए हैं। हाँ। नाप भी हम करा दिए, उसके बाद वो लोग अपना ज़मीन ने नापने दिया, बोले तो मारने के लिए दौड़ा। अब सब हमारा रास्ता काट रहा है, मना करते हैं तो मारता है, घर में ढूक के मारा। भी हर बार गर्मगारी करता है। महीना में 2 दिन तो जैसे दूध लोग उठौना खाता है, उससे गाली हमरा हो गया है। हाँ, कौन मारपीट किया? चमरू यादव के भतीजा मनोजवा और उसकी वाइफ। हाँ, क्या चीज़ से मारा? चमरू यादव क्या चीज़ से मारा है? मारा है कुदारी और कचिया से। वही काट रहा था या कुदारी से जो है कोड़ रहा था, आलू का भर रहा था, वही कुदारी से या कचिया से रास्ता के लिए। और वो रास्ता देखिए कि ये है कोड़ लिया है। ये रास्ता किसका है? वो रास्ता लिखा हुआ मेरा है 3 फीट यहाँ से रोड तक। और तब जो है कहता है नहीं हमारा है, अब कोड़ लेते आता है दुआरी ले, वही मना करते हैं। मना करने के लिए गए तो जो है कि शुरू कर दिया मरने के लिए। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। खबर गोरखपुर से है, जहां होली और सबेरात दोनों त्योहारों को एक ही साथ पड़ने पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम गणमान्य लोगों की एक बैठक बेलघाट थाना परिसर में थानाध्यक्ष कमलेश कुमार व ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में संपन्न हुई। गोरखपुर से सीनू संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से है, जहां नगर क्षेत्र के बरपुर स्थित जीएन इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए प्रतिदिन पीटी कराई जा रही है। वहीं बच्चों को स्वस्थ रहने के उपाय बताने के साथ इन बच्चों के अंदर पीटी की महत्ता एवं उसकी गुणवत्ता को बताया गया। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए छोटे उम्र से ही पीटी कराकर उन्हें स्वस्थ और निरोग रखने की कोशिश की जा रही है। हमारे विद्यालय जीएन इंटरनेशनल स्कूल में पीटी कराया गया। इस पीटी के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय बताया गया। इस पीटी के कार्यक्रम में सभी क्लास के बच्चे उपस्थित थे, बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लिया। जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हमारे यहाँ शिक्षा देती हैं, सभी लोगों ने शारीरिक शिक्षा को महत्व बताया कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो किस तरह से हम पढ़ाई में इसका क्या लाभ मिलेगा। और कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।